हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर फोर्थ आई लव माई इंडिया कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले गेट सेट में आपका आ जाता है रीड द क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इनको लर्न करेंगे हम। उसके बाद पेज नंबर 28 पे हमारा चेक पॉइंट आ जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में है, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आ जाता है, बी पार्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आ जाता है। उसके बाद सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस है। उसके बाद डी पार्ट थिंक एंड आंसर, इसमें एक आपका एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी तरफ से बना के रखे हुए चैप्टर से रेलिवेंट है, तो उनको लर्न करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है। तो इससे पहले वाले चैप्टर जो हैं फर्स्ट लेके थर्ड तक मैंने उनकी भी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा, वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर देख सकते हो। इसी तरह मैंने जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हो। अगर आप वो वीडियो देख के ये वीडियो देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन आंसर है आसानी से समझ आ जाएंगे। तो वैसे मैंने कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में सब सारी जो चीज़ है, जो भी हमारा इसमें आता है चैप्टर में, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो ये हमारा चैप्टर 4 है, आई लव माई इंडिया। तो सबसे पहले हम गेट सेट को देखते हैं। तो रीड द क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है हमारा, कहता है कि विच फेस्टिवल इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो कौन सा त्यौहार जो है रोशनी का त्यौहार कहलाता है, ठीक है। तो रोशनी का त्यौहार हमें पता ही है सभी को कि दिवाली को हम रोशनी का त्यौहार फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोल देते हैं। क्लियर है, फर्स्ट का आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। तो कहता है कि हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे हमें पता है कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 15 अगस्त को क्या होता है, तो इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, ठीक है। तो रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया, विच ऑफ दीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोनूमेंट्स इन आगरा। तो मोनूमेंट्स होता है हमारा स्मारक, प्राचीन इमारतें हो जाती है। एक इसमें दिया हुआ है नंबर ए पे ताजमहल और नंबर बी पे आईफल टावर। तो बी दिया हुआ आईफल टावर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ताजमहल है। आईफल टावर हमारे इंडिया में नहीं है, तो ये फ्रांस में है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ताजमहल। तो इसके बाद हम चेक पॉइंट लर्न करेंगे। हाँ जी, चेक पॉइंट में फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट जो हमारा आ गया, डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ जी, कहता है कि डैश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, डैश कहता है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा चाइना, ठीक है। तो चाइना सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड आ गया, डैश इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो कहता है कि डैश इज़ 29th स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ जी, डैश भारत का 29वां राज्य है। डैश भारत का 29वां राज्य है, तो कौन सा है। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना कहता है कि 29वां राज्य है। तो हाँ जी, ध्यान से बात सुने एक यहाँ पे, तो हमारे अब देश में 29 स्टेट नहीं है, तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स नहीं है। तो आपकी बुक का ये एडिशन पुराने वाला है, इसमें अभी चेंजेस नहीं हुए। तो याद रखना कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं। क्लियर है, कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं। तो अब तेलंगाना भारत की 28 नंबर की स्टेट है। क्लियर है। हाँ जी, ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ डैश। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ डैश, कहता है कि ईटानगर डैश की राजधानी है। तो ईटानगर डैश की राजधानी है।
हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है। क्लियर है? द पीपल ऑफ डैश हैव द राइट टू चूज द गवर्नमेंट। फिर से देखो, कहता है कि द पीपल ऑफ डैश हैव द राइट टू चूज द गवर्नमेंट। हाँ जी, कह सकते हो कि डैश लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है, या डैश साल के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 18 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति होते हैं उनको सरकार चुनने का अधिकार होता है, कि 18 साल के जो व्यक्ति हो जाता है उसको सरकार चुनने का अधिकार होता है। क्लियर है? आगे कहता है कि फिफ्थ, द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन, द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन। हाँ जी, तो केंद्र सरकार के दफ्तर डैश में है, तो केंद्र सरकार के दफ्तर डैश में है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा न्यू दिल्ली। तो आंसर क्या आएगा? तो केंद्र सरकार के जो दफ्तर हैं ना वो सारे न्यू दिल्ली में हैं, जो ऑफिस है उनके वो न्यू दिल्ली में है। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया रीड एंड आंसर। टिक द करेक्ट है ये पार्ट में, तो इसको कवर करेंगे पहले। तो कहता है कि द कंट्री विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़। तो वह कंट्री जो संसार में पॉपुलेशन में सेकेंड नंबर पे है वो कौन सी कंट्री है? तो वो इंडिया है हमारा। हमें पता है कि फर्स्ट नंबर पे चाइना है, तो सेकेंड पे हमारा इंडिया आ जाता है। मीन्स कि दुनिया में दूसरा सबसे आबादी वाला देश है इंडिया। तो दुनिया में दूसरा सबसे आबादी वाला देश है इंडिया। तो नेक्स्ट आ गया हमारा इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 3। तो कहता है कि इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 3। हाँ जी, तो इसका मतलब हुआ कि भारत 3 से घिरा हुआ है। 3 कौन से हैं? वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ आ गया इसका आंसर। तो कहता है कि इंडिया 3 तरफ से वाटर बॉडीज़ है ना उससे घिरा हुआ है। तो एक तरफ हमारा अरेबियन सी आ जाता है, दूसरी तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया, तो नीचे की तरफ हमारा कौन सा आ जाता है? इंडियन ओशियन आ जाता है। तो कहता है कि इंडिया इज सराउंडेड होता है घिरे होना, तो इंडिया घिरा हुआ है तो 3 वाटर बॉडी से, बाय 3 वाटर बॉडीज़। हाँ जी, आगे हमारा 3 आ गया है। 3 नंबर पे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़, हमें सभी को पता है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली है। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो आगे हमारा 4th आ गया, कहता है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लिव्स एंड वर्क इन। तो कहता है कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का लिव रहता है और काम करता है। ठीक है, रहता है और काम करता है कहाँ पे? मुंबई में, लखनऊ में या न्यू दिल्ली में? तो वह चीफ मिनिस्टर लखनऊ में रहता है, तो वहीं पे काम करता है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश का है वो लखनऊ में रहता है और वहीं पे क्या करता है? काम करता है। हाँ जी, 5th नंबर हमारा आ गया है, कहता है कि द यूनियन टेरेटरीज आर गवर्न बाय द। तो कहता है कि यूनियन टेरेटरीज जो होती है गवर्न बाय द। गवर्न होता है यहाँ पर चलाना या शासन करना है। तो ठीक है, तो गवर्न का मतलब यहाँ पे चलाना या शासन करना है। तो कहता है कि यूनियन टेरेटरीज आर गवर्न बाय। तो यूनियन टेरेटरीज जो होती है गवर्न की जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखना, यूनियन टेरेटरीज को गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मीन्स की केंद्र सरकार। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स आ गए हैं। तो कहता है कि बी पार्ट है ये हमारा। तो फर्स्ट जो हमारा आ गया, कहता है कि अरेबियन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो अरेबियन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी, कहता है कि अरब सागर भारत के पूरब में स्थित है। तो अरब सागर भारत के पूरब में स्थित है। तो देखिए, अरब सागर तो पश्चिम में है, तो ये हमारा इंडिया आ गया इस तरह। तो इस तरफ तो हमारा बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ हमारा अरब सागर चला जाता है। तो ईस्ट साइड पे हमारी बे ऑफ बंगाल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड हमारा है इंडिया हैज़ 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, कहता है कि भारत में एक केंद्र सरकार है और कई राज्य सरकारें हैं।
गवर्नमेंट्स होता है, राज्य सरकारें हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कहता है कि इंडिया में एक केंद्र गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ठीक है, और बहुत सारी राज्य सरकारें हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यस, इंडिया में एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है और हर राज्य की अपनी अपनी गवर्नमेंट जो होती है वो अलग से होती है। तो नो पर्सन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन इंडिया। तो नो पर्सन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन इंडिया। हाँ जी, कहता है कि 18 साल से अधिक वाला कोई भी व्यक्ति भारत में मतदान नहीं कर सकता, मीन्स कि वोट नहीं डाल सकता। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाला कोई भी व्यक्ति भारत में वोट नहीं डाल सकता। तो ये गलत हो गया हमारा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 18 साल से अधिक तो वोट डाल सकते हैं, 18 साल से कम उम्र वाले जो होते हैं वो वोट नहीं डालते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। कहता है कि प्रधानमंत्री रहते और काम करते हैं नई दिल्ली में। तो द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। तो हमारे प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो ये ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। तो कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पे वो रहते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, तो इससे आगे हमारा सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको रिवाइज़ करने से पहले एक बार फिर से हम इन सभी को रिवाइज़ करते हैं। हाँ जी, तो क्लास थर्ड चैप्टर फोर्थ आई लव माई इंडिया सोल्यूशन है ये हमारा। तो एक बार दोबारा से हम इन सभी को रिवाइज़ करते हैं, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने इसको टाइप किया हुआ है। तो इसको दोबारा से देखते हैं। गेट सेट आ गया हमारा। मैं नहीं चाहता कि एक बार आप ये वीडियो देख लो उसके बाद आप फिर से आप बुक को उठाओ और रीड करो। तो एक वीडियो में सारा कुछ आपको लर्न करवा दूंगा। तो गेट सेट आ गया हमारा। रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करो, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे टिक लगाओ, ठीक है। तो विच फेस्टिवल इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो कौन से फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट मीन्स की रोशनी का त्यौहार कहते हैं। तो वो हमारा दिवाली आ गया, ठीक है। तो हमारा दिवाली आ गया। व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। तो हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस हमारा होता है। रिपब्लिक डे हमारा गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है। तो हम 26 जनवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर है। विच ऑफ दीज इज़ वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट्स इन आगरा। तो कौन सा इसमें से, ताजमहल है हमारा, मैंने आपको पहले भी बता दिया ताजमहल आ गया इसमें। मोनूमेंट्स होता है जो हमारी प्राचीन इमारतें आ जाती सारी इसमें। तो पेज नंबर 28 पे चेक पॉइंट फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि चाइना सबसे अधिक जनसंख्या वाली कंट्री है संसार में, ठीक है। तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाली कंट्री कौन सी है, चाइना है। तो तेलंगाना इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि तेलंगाना इंडिया की 29th स्टेट नंबर वाली स्टेट है, ठीक है। तो 29 नहीं है स्टेट्स हमारी इंडिया में, अब 28 स्टेट्स है। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट्स थी उसको यूनियन टेरेटरीज में बदल दिया गया, ठीक है। यूनियन टेरेटरीज में बदल दिया गया, केंद्रित शासित प्रदेश बना दिया गया उसको, ठीक है। आगे हमारा थर्ड आ गया, ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहता है कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोबारा से ये टाइप करके रखा हुआ है आपके लिए। तो आगे हमारा आ गया है, द पीपल ऑफ 18 है द राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट। तो कहता है कि जो लोग 18 साल से अधिक होते हैं उनके पास राइट होता है गवर्नमेंट को चुनने का। द पीपल ऑफ द 18 हैव द राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट। हाँ जी, कि 18 साल के लोगों को जो होते हैं उनको सरकार चुनने का अधिकार होता है। द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली। तो कहता है कि जो ऑफिस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो न्यू दिल्ली में होते हैं। यस, ये सारे न्यू दिल्ली में होते हैं, क्लियर है। तो टिक द करेक्ट आ गया ये पार्ट हमारा। तो द कंट्री विद द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है संसार में, तो इंडिया है। नंबर 1 पे चाइना है, तो नंबर 2 पे हमारा इंडिया आ जाता है। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज़। तो इंडिया
3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी है? बे ऑफ बंगाल आ जाता है हमारा ईस्ट की साइड, वेस्ट की साइड हमारा आ जाता है अरेबियन सी, और हमारा साउथ की तरफ इंडियन ओशियन आ जाता है, ठीक है। तो थर्ड आ गया हमारा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल, इंडिया की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लिव्स एंड वर्क इन लखनऊ। तो चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश का है वो रहता है और काम करता है कहाँ पे? लखनऊ में। तो लखनऊ उसकी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, तो वहीं पे रहेगा और वहीं पे काम करेगा। तो फिफ्थ आ गया हमारा द यूनियन टेरेटरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो यूनियन टेरेटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, शासन किया जाता है इनके ऊपर। क्लियर है? हाँ जी। तो आगे हमारा बी पार्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आ गया है। तो फर्स्ट हमारा आ गया द अरेबियन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि अरेबियन सी इंडिया के ईस्ट साइड में स्थित है, मीन्स कि पूरब में स्थापित है, ठीक है, स्थित है। तो कहता है कि अरेबियन सी इंडिया के पूरब में स्थित है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी इंडिया के पश्चिम में है, वेस्ट में है। क्लियर है? तो अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट में है। ईस्ट में कौन सा आ जाता है? बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इसलिए हमारा फॉल्स हो गया। आगे कहता है कि इंडिया हैज़ वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कहता है कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। हाँ जी। कहता है कि भारत में एक केंद्र सरकार है और कई राज्य सरकारें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा केंद्र सरकार होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट होगी राज्य सरकारें। यस। तो हमारे सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है और हर राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है नो पर्सन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन इंडिया। कहता है कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से अधिक है, उम्र 18 साल से अधिक है, वो वोट नहीं दे सकता इंडिया में, अपना मतदान नहीं दे सकता इंडिया में। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 साल से अधिक उम्र वाले सारे वोट कर सकते हैं इंडिया में। तो आगे हमारा आ गया द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। तो कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, वो नई दिल्ली में रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो वो वहाँ पे रहती है और काम करती है। तो सी हमारा आ गया है आंसर दीज क्वेश्चन। तो सी हमारा आ गया आंसर दीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया राइट द नेम ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहता है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। हाँ जी। कहता है कि भारत के किसी 5 पड़ोसी देशों के नाम बताओ। एनी 5, कोई भी 5 जो देश हैं उनके नाम बताने हैं आपने। राइट द नेम ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया, कि भारत के किसी भी 5 पड़ोसी जो देश हैं उनके नाम बताने हैं। तो द नेम ऑफ द 5 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया आर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया, एक क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, द नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ यहाँ पे 5 कर लेना आपने, एनी निकाल देना है, ठीक है। 5 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो भारत की 5 पड़ोसी देश हैं। इसका मतलब हो गया कि भारत के 5 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका। यहाँ पे आप बांग्लादेश भी लगा सकते हो, ठीक है। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो कहता है कि विच आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। तो विच आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री। हाँ जी। तो कहता है कि हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें कौन सी है। तो हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें कौन सी है। तो देखिए फिर क्वेश्चन को आपने यहाँ पे लिखना है 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़। तो कहता है कि हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें हैं। फिर से देखो, कहता है कि हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें हैं। 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड हमारी आ गई स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल हमारी हो गई केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट होगी हमारी राज्य सरकार। क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो वाई इज़ आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। वाई इज़ आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स।
हाँ जी, कहता है कि हमारा देश राज्यों में क्यों बटा हुआ है या विभाजित है। ठीक है, तो हमारा जो देश है राज्यों में क्यों बटा हुआ है। तो आंसर आ गया हमारा और कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स so that it can be run in a better ways। तो और कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स सो दैट इट कैन बी रन इन अ बेटर वेज। हमारे देश को राज्यों में बांटा गया है ताकि इसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे देश को राज्यों में डिवाइडेड होता है विभाजित करना या बांटना। हमारे देश को राज्यों में बांटा गया है ताकि इसको अच्छी तरह चलाया जा सके। ठीक है, तो इतने बड़े देश पे सेंट्रल सरकार अपना जो कंट्रोल नहीं रख सकती। ठीक है, तो इसीलिए इसको राज्यों में बांट दिया जाता है ताकि इसको अच्छे से चलाया जा सके। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ आर यूनियन टेरेटरीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स। हाँ जी, कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं राज्यों से अलग कैसे होते हैं, स्टेट से अलग कैसे होते हैं। तो यूनियन टेरेटरीज स्टेट से अलग कैसे होती हैं। क्लियर है। कहता है कि यूनियन टेरेटरी स्टेट से अलग कैसे होती है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना होता है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की फॉर्म को समझो, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक स्टेटमेंट है, दो या तीन है। तो इसमें हमारी एक स्टेटमेंट है। क्या कहता है कि यूनियन टेरेटरीज जो होती है, ठीक है, वो स्टेट से अलग कैसे होती है, डिफरेंट कैसे होती है। हाँ जी, तो आंसर हमारा कहता है कि पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर नॉट इंक्लूडेड इन 28 स्टेट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरेटरीज। तो कहता है कि पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर नॉट इंक्लूडेड इन 28 स्टेट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरेटरीज। तो इंडिया के वह हिस्से जो 28 स्टेट में 28 राज्यों में नहीं आते हैं तो उनको यूनियन टेरेटरीज कहा जाता है। क्लियर है। हाँ जी, तो भारत के वह हिस्से जो 28 राज्यों में नहीं आते, तो 28 राज्यों में शामिल नहीं होते, भारत के वह हिस्से जो 28 राज्यों में शामिल नहीं होते उनको केंद्रित शासित प्रदेश कहा जाता है, मीन्स कि यूनियन टेरेटरीज बोला जाता है। क्लियर हो गया। हाँ जी, दे आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वह केंद्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं, मीन्स कि वह केंद्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं या उनको चलाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो केंद्र सरकार का उनके ऊपर सीधा कंट्रोल होता है। 10 यूनियन टेरेटरीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स। तो इस तरह यूनियन टेरेटरीज केंद्र शासित प्रदेश डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, तो स्टेट से अलग होते हैं। तो इस तरह यूनियन टेरेटरीज जो स्टेट से अलग होती हैं। तो आगे हमारा आ गया पार्ट डी, थिंक एंड आंसर। हाँ जी, तो कहता है कि विच गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ चंडीगढ़। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपने। कहता है कि विच गवर्नमेंट्स लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ चंडीगढ़, द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट चंडीगढ़ के लोगों की भलाई के काम करेगी या उनकी देखभाल करेगी। ठीक है, तो कौन सी गवर्नमेंट, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, या वेलफेयर होता है उनके भलाई के काम, सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई वगैरह हो गया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को देखना, तो वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो कहता है कि कौन सी गवर्नमेंट है जो चंडीगढ़ के लोगों के भलाई के काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपके आंसर के लिए अपने रीज़न बताना है, कारण बताना है। क्लियर है। तो आंसर देखते हैं। कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ चंडीगढ़। तो ये देखिए, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझ लिया आपने। तो मैंने क्वेश्चन में से सारा कुछ लिया हुआ है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए द
सेंट्रल गवर्नमेंट्स लगा दिया। उसके बाद लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ चंडीगढ़। तो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, कहता है कि लुक आफ्टर द वेलफेयर, मीन्स कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनकी भलाई के काम सारे के सारे जो करेगी, सारे वेलफेयर के काम जो होंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बिकॉज क्योंकि चंडीगढ़ इज़ ए यूनियन टेरेटरीज, तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, मीन्स कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरेटरीज है, इसलिए यूनियन टेरेटरीज पे शासन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके वेलफेयर के सारे काम देखेगी ना। तो फिर से देखो, कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स वेलफेयर देखेगी चंडीगढ़ के लोगों का, ठीक है, पीपल ऑफ चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ इज़ आ यूनियन टेरेटरीज, तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरेटरीज है, एक केंद्रित शासित प्रदेश है। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो इनको देखते हैं। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? ठीक है, तो 300 कमरे हैं उसमें, ठीक है, 300 कमरे हैं वहाँ पे। तो कहता है कि हु इज़ द पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, हु इज़ द पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। हाँ जी, कहता है कि लोगों के राष्ट्रपति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोगों के राष्ट्रपति के नाम से, मीन्स कि लोगों का राष्ट्रपति, इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इस नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, वो प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ जी, आगे हमारा आ गया नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? तो गोवा है। क्लियर है, गोवा है। नेम द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की, उसका नाम बताना है, तो वो कौन सी है? राजस्थान है। तो सबसे छोटी स्टेट गोवा है, सबसे बड़ी राजस्थान है इंडिया की। तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहला प्रेसिडेंट इंडिया का कौन था? ठीक है, तो पहला प्रेसिडेंट इंडिया का कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर है? तो हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया इन 2020, तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी जानकारी के लिए, ये बताने के लिए आपको शामिल किया हो कि आपकी बुक को ज़रूर चेक कर लेना। कई बच्चों की जो बुक्स है ना, उसमें पुरानी वाली बुक्स उसको प्रोवाइड कर दी गई उनको, जिसमें ये सारा जो डाटा है वो गलत लिखा हुआ है, सारी जो ये करेक्शन करने वाली है। ठीक है, तो हमारे देश में देयर आर 28 स्टेट्स हैं, तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। यूटीज़ कितनी है? 8 हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरेटरीज 8 इन इंडिया। क्लियर है? तो ध्यान रखना, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। तो ये, हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन जो है मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको ऐड किया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ रीसेंट चेंज है इसमें। तो कहता है कि हाउ मैनी यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया इन 2020, तो 2020 में इंडिया में कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं? लिस्ट दैम, उनकी लिस्ट बनानी है आपने। देयर आर 8 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया, तो कहता है कि इंडिया में 8 यूनियन टेरेटरीज है। तो 8 की जगह पे यूनियन टेरेटरीज कितनी होनी चाहिए थी? 9 होनी चाहिए थी। 7 तो ऑलरेडी पहले ही थी। ठीक है, उसके बाद 2 नई यूनियन टेरेटरीज बन गई। एक जो जम्मू एंड कश्मीर था, एक राज्य था, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया राज्य से। एक राज्य हमारा 29 स्टेट में कम हो गया और 2 यूनियन टेरेटरीज हमारी बढ़ गई थी। एक तो लद्दाख ऐड हो गई, उसके बाद एक जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो गई। ठीक है, तो पर 9 यूनियन टेरेटरी की जगह पे अभी भी हमारी 8 यूनियन टेरेटरीज है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो द लिस्ट फॉर द सेम इज़ गिवन बिलो, तो उनकी सेम की लिस्ट नीचे दी हुई है। तो पहले हमारी, ध्यान से देखना, अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली,
दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये पहले दो थी, ठीक है, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली पहले दो थी, अलग अलग थी ये, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो ये रीसेंट चेंज है आपकी इसमें, तो इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया, जोड़ के एक बना दिया गया है। तो क्या हुआ था, जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में भारत सरकार द्वारा एक प्रस्तावना पास की गई, ठीक है, और दिसंबर 2019 को संसद में एक कानून पारित किया गया, ठीक है, एक कानून को पास किया गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। मींस कि इन दोनों को ज्वाइंट करके एक बना दिया गया। पहले ये दो थी, अब दोनों को 26 जनवरी 2020, ठीक है, क्या हुआ कि दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया। पहले दो थी, अब इनको जोड़ के एक बना दिया गया। उसके अलावा आप सभी जानते हो, चंडीगढ़ आ गया 3rd नंबर पे, लक्षद्वीप आ गया 4th पे, पांडिचेरी आ गया हमारा, दिल्ली आ गया, लद्दाख आ गया, और जम्मू एंड कश्मीर जो रीसेंट बनी हुई है, नई बनी हुई, ये आ गई हमारी दो, ठीक है। जो पुरानी वाली थी दो, इनको हमने मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020, याद रखना। तो ये हमारा कुछ रीसेंट चेंज है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।